बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसातिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, 2025 शुरू हो चुका है। नया साल है। हमारी जिंदगियों में आया है। नया साल जो है वो एक संगे मील की हैसियत रखता है। चीजें मुतय्यन की जाती हैं, जो बुनियादी मकासद हैं वो तय किए जाते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है, अपने जो शबो रोज हैं उनका एहतसाब किया जाता है। मैं दुरुस्त सिमत में चल रहा हूं या नहीं चल रहा, ये चीजें तय की जाती हैं। जो अक्लमंद इंसान होता है, जो वाइज होता है, वो इन चीजों को देखता है, परखता है, अपने गिरेबान में झांक कर देखता है, मैं क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये जो नया साल है, इस साल का ताल्लुक है सोलर सिस्टम के साथ, और जो हमारा साल है हिजरी, मुसलमानों का साल हिजरत से शुरू होता है। हमारा कैलेंडर है हिजरी, उसका ताल्लुक है मून के साथ, चांद के साथ। लेकिन सूरज भी मेरे रब का है, चांद भी मेरे रब का है। लिहाजा इस जो ईसवी कैलेंडर है, जो सोलर सिस्टम पे डिपेंड करता है, इसका ताल्लुक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है। हम तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानने वाले हैं। पिछले जुमे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हमने शान बयान की
उनका आना बयान किया, उनकी ताजीम बयान की, उनका असल मिशन और मनहज बयान किया, उनकी जो तारीफ है जो उन्होंने खुद बयान की कुरान मजीद में, वो आपके सामने रखी। जो असल उनके आने का मकसद था वो आपको समझाया। हमें तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी प्यार है, उनके साथ जो चीज अटैच होती है हमें उसके साथ भी प्यार है। लेकिन हमारा जो मुसलमानों का कैलेंडर है वो हिजरत से शुरू होता है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। वो अपने दौर के नबी थे, उनका दौर गुजर गया, वो काबिले ताजीम है। उन पर ईमान लाना जो है हमारे जो उन पर ईमान लाना वो हिस्सा है हमारी इबादत का और हमारे अकीदे का। लेकिन उनका दौर गुजर गया, अब दौर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब कैलेंडर चलेगा, हिजरी चलेगा। इसलिए कैलेंडर दोनों अहम है, एक का ताल्लुक सूरज से, एक का ताल्लुक चांद से। सूरज भी हमारे अल्लाह ने बनाया है, चांद भी हमारे अल्लाह ने बनाया है। एक का ताल्लुक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, एक का ताल्लुक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन आप सबसे अफजल रसूल हैं, सबसे आला रसूल हैं, क़यामत तक के लिए रसूल हैं। अब रिसालत आपकी चलेगी, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद खुशखबरी दे के गए हैं। व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद बता के गए हैं कि मैं तो आने वाले की खुशखबरी सुना के जा रहा हूं, उनका नाम अहमद है। लिहाजा अब कैलेंडर अहमद का चलेगा और हिजरत के साथ चलेगा। हिजरत से हमें यह पता चलता है कि इस्लाम को इज्जत मिली है। इसलिए बाहसियत मुसलमान ये चीज मैं समझता था कि आपके सामने वाजे कर दी जाए कि कैलेंडर दोनों ही ठीक हैं, लेकिन हमें कैलेंडर जो है वो हिजरत के साथ हमें प्यार होना चाहिए। वो हमें ये डेट भी याद रखें, ये हमारी मजबूरी है। हमारा सारा सिस्टम इसके साथ चल रहा है, दुनिया का निजाम इसके साथ चल रहा है, इसको भी याद रखें। लेकिन हिजरत के कैलेंडर को भी याद रखें, हिजरी कैलेंडर को भी ज़हन में रखें, क्योंकि हमारी सारी इबादत तो उसी कैलेंडर के साथ अटैच है। और जब हिजरत का कैलेंडर आता है, हिजरी कैलेंडर आता है, उसमें सबसे बड़ी चीज जो हमारे ज़हन में आती है वो ये आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी रियासत बनाई थी, एक अकीदा दिया था, एक नजरिया दिया था। अल्लाह ताला ने एक मुल्क दिया था, उस मुल्क में इस्लाम कायम हुआ था, इस्लाम राइज हुआ था, इस्लाम फैला था। ये कॉन्सेप्ट देता है हमें हिजरी कैलेंडर। लिहाजा इस कैलेंडर को जहन में रखते हुए ये बात भी आपके जहन नशीन होनी चाहिए। और यही मैं आज न्यू जो इस्लामिक ईयर है, जो न्यू ईसवी कैलेंडर है, उस मौके पर मैं यही एक मैसेज आपको देना चाहता हूं। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज मेरे मौजू से मुताल्लिक है, क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लाम कैसे फैला। हम पहुंचे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, खलीफा बन गए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में इस्लाम कैसे फैला, इस्लाम कहां तक पहुंचा, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो की क्या कुर्बानियां हैं, ये मैंने तज़किरा करना है। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको इस जो साल है उसका पैगाम देना चाहता हूं। पैगाम क्या है?
पैगाम, वो जो आयत मैंने तिलावत की, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। पैगाम ये है कि अल्लाह ताला ने, हुवल्लज़ी वो जात है, कौन सी वो जात है? वो अल्लाह ताला की जात। अल्लाह ताला जिसकी तारीफ हमने पिछले जुमे में की थी, जिसका हसब नसब पिछले जुमे में मैंने आपके सामने रखा था, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 25 दिसंबर का मैंने आपको पैगाम दिया था। नए साल का पैगाम क्या है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो अल्लाह उसने रसूल भेजा है। रसूल कहां से आते हैं? अल्लाह ताला की तरफ से। रसूल किसी जो है बहादुरी की बुनियाद पे सेलेक्ट नहीं होते, किसी ओहदे की बुनियाद पे सेलेक्ट नहीं होते, पैसे की बुनियाद पर, शोहरत की बुनियाद पर सेलेक्ट नहीं होते। ये खुदादाद सलाहियत है, ये अल्लाह ताला देता है। ये सिलेक्शन अल्लाह ताला की तरफ से होती है, इसमें लोगों का कोई कमाल नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला ने ये बड़ी बात वाज़े कर दी इस आयत में कि रसूल जो है उनको अल्लाह ताला भेजता है, और जो हमारे रसूल हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी अल्लाह ने भेजा है बिल हुदा। सबसे बड़ी चीज उन्हें हिदायत देकर भेजा है, व दीनिल हक, और वो सच्चा दीन लेके आए हैं, सुच्चा दीन लेके आए हैं। हिदायत भी उनके पास है, सच्चा दीन भी उनके पास है। अब वो जो हिदायत लेके आए हैं, सच्चा दीन लेके आए हैं, करना क्या है? उस दीन को मस्जिदों तक महदूद रखना है, उस दीन को घरों तक महदूद रखना है? नहीं, लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली, उस दीन को सारे अदियान पर गालिब करना है। उस दीन ने हर जगह पर नाफज होना है। वो घरों के लिए भी आया है, वो बाजारों के लिए भी आया है, वो मस्जिदों के लिए भी आया है, वो पार्लियामेंट के लिए भी आया है, वो तुम्हारे जिस्म के लिए भी आया है, वो स्कूल कॉलेज हर जगह हर दफ्तर के लिए भी आया है, वो हर MPA MNA, हर गरीब अमीर, हर औरत, हर मर्द, हर बच्चे के लिए वो दीन आया है, और वो काबिले नाफज है। वो नाफज होने के लिए आया है, वो गालिब होने के लिए आया है। जब दीन आ गया है तो अब उसने छुप छुपा के तो रहना नहीं, उसने मगलूब होके तो रहना नहीं, उसने गालिब आना है ईसाइयत पर, उसने गालिब आना है यहूदियत पर, उसने गालिब आना है हिंदू मत पर, उसने गालिब आना है बुद्ध मत पर। दुनिया में जितने भी अदियान हैं जो आप सोच सकते हैं, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस पर इस दीन ने गालिब आना है। कौन सा दीन? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं। और वलौ करिहल मुशरिकून, 3 जगह पर ये आयत आई है, 2 जगह पे आया वलौ करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को ये बात पसंद नहीं आती, और एक जगह पे अल्लाह ने फरमाया वकफा बिल्लाहि शहीदा। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, आपके सामने बात रखी जा रही है, अल्लाह फरमाते हैं ये इसने गालिब आके रहना है, मैं इसके लिए गवाह काफी हूं। लिहाजा ये बात तो अंडरस्टूड हो गई, इस दीन ने गालिब तो आना है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गालिब आया। आज गालिब नहीं है तो क़यामत से पहले इसने फिर गालिब आना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं। अब हम अल्लाह ताला से पूछते हैं वो दीन कौन सा है, तो अल्लाह ने बता दिया इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जिस दीन की बात हो रही है ना, अल्लाह के नजदीक वो इस्लाम है। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह ने वो दीन इस्लाम वो तुम्हारे लिए पसंद किया है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निमती। वो दीन भी ऐसा है, वो है भी सच्चा, उसमें हिदायत भी है, और वो मुकम्मल भी है, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद भी कर लिया है। ये इस साल का भी मैसेज है,
कि इस दीन ने गालिब आना है। अब पता चलता है इसमें हमारी कितनी कंट्रीब्यूशन है, हम कितना को अपना हिस्सा डालते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेहनत की वो तो मैंने आपके सामने रख दी। अब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी मेहनत की, 225 साल वो खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद मुसलमानों के अमीर, मुसलमानों के खलीफा वो कौन थे? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली उन्हें अमीर बना के गए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब नमाज नहीं पढ़ाई गई तो आपने इमामत के लिए किनको मुकर्रर किया? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो। तो हमारा ये ईमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अमीर मुकर्रर कर दिया है, जिन्हें इमाम बना दिया है, वही मुसलमानों के खलीफा होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपने 17 नमाजें पढ़ाई। 17 नमाजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पढ़ाना ये साबित करता है कि आप खलीफा बिला फसल हैं, आप मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो, तज़किरा तो मैंने उन काविशों का करना है, लेकिन मेरा ये तरीका है कि मैं जब भी किसी सहाबी का तज़किरा आता है उसकी थोड़ी सी बातें जरूर बताता हूँ। अगर सिद्दीक़ अकबर की थोड़ी सी बातें ना बताई जाएं तो ना इंसाफी होगी। इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा खलीफा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी इतनी मोहब्बत, हिजरत की जो मोहब्बत है वो तो मैं आपको बयान कर चुका हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो आपने मुकर्रर किया ना, ये खलीफा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने मेरे ऊपर जितने एहसान किए हैं मैंने सब के एहसान चुका दिए हैं सिवाय अबू बकर के रजी अल्लाह अन्हु। कितनी बड़ी बात है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में और कुछ हो ना हो, यही सबसे बड़ी बात है कि इस कायनात का सबसे बेहतरीन आदमी, सबसे आला आदमी, कायद आजम, इमाम आजम, मुर्शद आजम, रहबर आजम, पीर आजम, कामल आजम, वो कह रहा है कि मैंने हर आदमी के एहसान का बदला चुका दिया है सिवाय अबू बकर के। यानी अबू बकर के एहसान इतने हैं कि मैं उनका बदला नहीं चुका सकता। उनका बदला कौन देगा? अल्लाह ताला। इसीलिए तो कहा जाता है इस कायनात में अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन आदमी हजरत अबू बकर सिद्दीक है रजी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो कहा ना, मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द जितने दरवाजे हैं, कोई किसी के नाम पे है, कोई किसी के नाम पे है, आपने कहा सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का दरवाजा खुला रहेगा, अबू बकर का नाम जिंदा रहेगा। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किया ना, क़यामत के दिन क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसी को एक दरवाजा पुकारेगा, किसी को दूसरा दरवाजा पुकारेगा, किसी को तीसरा दरवाजा पुकारेगा, किसी को चौथा दरवाजा पुकारेगा। एक शख्स ऐसा है जिसको 8 दरवाजे पुकारेंगे, वो सिद्दीक़ अकबर है रजी अल्लाह ताला अन्हु। इस कायनात का अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन आदमी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने ना तो मसाइल बड़े थे। मुसलमानों वो भी बड़े गमगीन थे, परेशान थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए
उसके साथ साथ जो काफिर कुव्वतें थीं वो फिर से जिंदा हो गईं। वो जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। फतह मक्का के बाद लोग जो फौज दर फौज दाखिल हुए ना, वो इसी तरह निकलना भी शुरू हो गए। एक फितना आ गया मुर्तद्दीन का। लोग जो है वो इस्लाम की कुव्वत देखकर और फतह मक्का देखकर और इस्लाम की अजमत देखकर वो मुसलमान तो होना शुरू हो गए, लेकिन जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए तो वो मुर्तद हो गए। कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए कि जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए कि जिन्होंने झूठी नबुवत का दावा कर दिया। ये तीन फितने हैं सबसे बड़े, और भी मसले मसाइल हैं, लेकिन चूंकि इस्लाम के शात होनी है, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम फैलाना है, ये तीन फितनों का आपने ताकुब किया, इनको खत्म किया। और चौथा मसला लश्कर उसामा की रवानगी थी। हम बयान कर चुके हैं, लश्कर उसामा आपने रवाना किया। लोगों ने रोका कि इस लश्कर को ना रवाना किया जाए। अगर सारी फौज उधर चली गई, पीछे से ये मसले मसाइल हैं, तो क्या करेंगे? और वाकई ऐसा हुआ भी, मैं अभी तस्करा करूंगा। और किसी ने कहा उसामा छोटा है, इसको अमीर, इसकी जगह किसी और को अमीर बनाया जाए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी की परवाह ना की, लश्कर उसामा को रवाना किया। लश्कर उसामा बहुत ज्यादा गनीमत लेके आया, फतह हासिल हुई। उससे दो चीजें जो है वो बड़ी वाजे हो गई। एक चीज तो ये वाजे हुई कि अगर आज हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु लोगों की बात मान जाते, लश्कर उसामा को ना भेजते, उसामा बिन जैद की जगह किसी और को अमीर मुकर्रर कर देते, तो लोगों को मौका मिल जाना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी ने नहीं माना था, तो लोगों को एक जवाब मिल जाना था। हजरत अबू बकर ने यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया कि जो नबी की बात है वो आखिरी बात है, उसे ही माना जाएगा। और दूसरा, जब लश्करे उसामा फतह हासिल करके आया ना, तो वो जो लोग तब्दील हो रहे थे, जिनके दिलों में खोट आ गई थी, उन्हें आइडिया हो गया कि इस्लाम के मानने वाले तो अभी भी ताकतवर हैं, रोम से टकरा के आ रहे हैं और फतह हासिल करके आ रहे हैं। तो उनके अंदर वो जो रोब और दबदबा था ना, वो भी थोड़ा सा थम गया कि इस तरह नहीं, इस्लाम में अभी भी ताकत है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुर्तद्दीन के खिलाफ जिहाद किया, मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद किया। आपको कहा गया, कुछ लोग आए आपके पास, उन्होंने कहा, दो बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा नमाज में तखफीफ कर दी जाए, कुछ रकतें कम कर दी जाएं, और ज़कात हम नहीं दे सकते, ज़कात को खत्म कर दिया जाए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये इस्लाम के पिलर हैं, इस्लाम की बुनियादें हैं, मैं इनको कैसे खत्म कर सकता हूँ? नमाज भी पूरी पढ़नी पड़ेगी और ज़कात भी देनी पड़ेगी। जो नहीं करेगा उसके खिलाफ अबू बकर जिहाद करेगा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उनके खिलाफ जिहाद किया। मुर्तद्दीन का भी आपने पीछा किया, ताकुब किया, लश्कर भेजे, फौजें भेजी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो सबसे मेन कमांडर थे, उनकी फतूहात हैं। इंशाल्लाह अगला जुमा मैं सिर्फ खालिद बिन वलीद पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनके कारनामे इतने हैं, थोड़े से वक्त में वो बयान नहीं हो सकते। खालिद बिन वलीद की शख्सियत ऐसी है कि उनका तफसील से बयान किया जाए। ये उनका हमारे ऊपर कर्ज है। वो सैफुल्लाह हैं, वो अल्लाह की तलवार हैं। उनका तज़किरा इंशाल्लाह अगले जुमे में करेंगे। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, यह नहीं हो सकता, ज़कात
बुनियादी चीज है इस्लाम की। इस्लाम की जो 5 बुनियादें हैं उसमें एक चीज ज़कात है, दूसरी नमाज है, नमाज भी पूरी पढ़नी पड़ेगी, ज़कात भी पूरी देनी पड़ेगी। हत्ता कि आपने कहा जो छोटी सी रस्सी है ना, अगर वो भी कोई नहीं देगा तो मैं उसके लिए भी जिहाद करूंगा। और सबसे बड़ा जो फितना हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो की दौरे खिलाफत में आया, वो झूठी नबूवत के दावेदार थे। ये बहुत बड़ा फितना था और इस उम्मत पर हजरत अबू बकर का ये एहसान है कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में जिहाद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ख्वाब आया कि मैं 2 सोने के कंगन मैंने पहने हुए हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब मैं आपको सुना रहा हूं कि मैंने 2 सोने के कंगन पहने हुए हैं और फिर मुझे ख्वाब में हुक्म मिलता है कि आप फूंक मारें। जब मैंने फूंक मारा तो दोनों सोने के कंगन उड़ गए। नबी करीम, नहीं सब थोड़े उठ के जगह तब्दील करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने फूंक मारा तो वो दोनों कंगन उड़ गए। आपने उसकी ताबीर ये की कि मेरी जिंदगी में 2 लोग झूठी नबूवत का दावा करने वाले हैं। और वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई इससे भी साबित होती है। 2 लोगों ने नबूवत का, झूठी नबूवत का दावा किया। एक का नाम है मुसैलमा, इस्लाम ने उसका नाम रखा मुसैलमा कज़्ज़ाब। इससे बड़ा झूठा ही कोई नहीं। कुरान कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कुरान तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल कह रहा है और ये कहता है मैं भी नबी और रसूल हूं, तो ये झूठा है। उसका नाम है मुसैलमा कज़्ज़ाब। और दूसरा है अस्वद अंसी। अस्वद उसका नाम है, अंसी उसका कबीला है। ये जो अस्वद अंसी है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इसके ताक़ुब के लिए लोग भेजे। इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कत्ल कर दिया गया। लेकिन इत्तला उस वक़्त मदीना में आई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। तो ये तो अस्वद अंसी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कत्ल हो गया। जो मुसैलमा कज़्ज़ाब है, इसने सर उठाया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इसने नबूवत का दावा किया। इसके लिए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जंग लड़ी। उस जंग का नाम है जंगे यमामा। ये बहुत बड़ी जंग है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर अबू बकर को दरिंदे भी खा जाए ना तो परवाह नहीं करनी, कोई मर्द मदीने में ना रहे। इतनी बड़ी ये जंग है, इतना बड़ा ये मिशन है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पे डाका डाला गया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का दिफा अबू बकर नहीं करेगा तो कौन करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त रहने वाला, हर वक्त आपसे मोहब्बत करने वाला अबू बकर की जिंदगी में कोई झूठी नबुव्वत का दावा करे और आप फिर सुकून से बैठ जाएं। आपने हुक्म दिया कोई मर्द मदीने में ना रहे। अगर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो को दरिंदे भी खा जाएं तो आपने वापस नहीं आना, परवाह नहीं करनी, आपने जाना है। और अगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो हजरत अबू बकर को ना रोकते तो वो खुद भी जंगे यमामा में जाते। वो चाहते थे मैं भी जाऊं, इस जंग में लड़ूं। और आपको पता है जंगे यमामा में कितने मुसलमान शहीद हुए? जितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त जंगे लड़ी गई, सब के शुहदा की काउंटिंग की जाए ना तो 259 शुहदा हैं, 259।
और जंग यमामा में पता है कितने मुसलमान शहीद हुए हैं? 1200 मुसलमान शहीद हुए हैं सिर्फ जंग यमामा में। इतनी बड़ी अहम जंग थी। मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ खालिद बिन वलीद गए हैं, अकरमा बिन अबी जहल गए हैं, बड़े बड़े कमांडर आपने भेजे हैं, सारे मर्दों को रवाना किया है, जाके लड़ो। मुसलमान 13,000 हैं और जो काफिर है मुसैलमा कज़्ज़ाब के जो साथी हैं 70,000 उनकी तादाद है। और ये गए हैं लड़ने। बड़ी घुमसान की लड़ाई हुई है और वहां ये जो मुसैलमा कज़्ज़ाब है ये किले में बंद हो गया है। आपको मैं हजरात सहाबा इकराम की क्या क्या दास्तानें सुनाऊं, क्या क्या वो दास्तानें रकम करके गए हैं। ये किले में बंद हो गया है, अब उसकी दीवारें ऊंची ऊंची हैं, इस पर पहुंचना मुश्किल है। एक सहाबी रसूल है, इसको फिदाई कहते हैं, एक सहाबी रसूल हैं। वो कहते हैं यूं तो दरवाजा बाहर से खुलना नहीं, मुझे आप फेंकें, मैं अंदर से जाके दरवाजा खोलता हूं। आप मुझे बताएं, अंदर दुश्मन है, उसके पास असला है, तलवारें हैं, नेज़े हैं, यह जब गया होगा ये सहाबी रसूल, उन्होंने क्या हशर किया होगा इस सहाबी रसूल का। ये सहाबी रसूल शहीद तो हो जाता है लेकिन दरवाजा खोल देता है। मुसलमान अंदर चले जाते हैं, घुमसान की लड़ाई होती है और इस मुसैलमा कज़्ज़ाब को पता है कौन कत्ल करता है? वहशी, हजरत वहशी बिन हर्ब रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये कौन है वहशी बिन हर्ब? ये वो वहशी बिन हर्ब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पे फरमाया वहशी बिन हर्ब इश्तिहारी मुल्ज़म है, इसको कभी भी नहीं छोड़ना। अगर ये खाना काबा के गुलाफ को भी पकड़ लेना, इसको फिर भी कत्ल करना है। क्यों? इसने चचा अमीर हमजा को शहीद किया था। अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, बड़ा ही प्यारा चचा। आप बड़े रोए हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर। उनको शहीद किया वहशी बिन हर्ब में। जब फतह मक्का हुआ ये ताइफ भाग गया, फिर इसको पता चला कि ये नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है, ये तो बड़ा रहम करता है। ये आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके इसने फौरन पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा वहशी तूने वाकई मेरे चचा को शहीद किया था? इसने कहा जी मैंने किया था। कहा तेरा इस्लाम तो मैं कबूल करता हूँ, तुझे अमन तो मैं देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे सामने कभी ना आना। ये वहशी कहता है जो मैंने हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, जब मैं मुसलमान हुआ मेरे ज़हन में यह था कि मैंने इसका बदला चुकाना है। अल्लाह ताला मुझसे कोई ऐसा काम ले ले कि इसका बदला उतर जाए। कहता है जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ फौज जाने लगी तो मैं उसमें शामिल हो गया। मैंने कहा मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करके अमीर हमजा का बदला देना है। उस दिन फिर वहशी बिन हर्ब ने वही नेज़ा जो हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मारा था, उसी नेज़े के साथ मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया। झूठी नबुव्वत का दावेदार है। वहशी बिन हर्ब ने कत्ल करके कहा पूरा बदला तो नहीं दे सका, लेकिन क़यामत के दिन कह तो सकूंगा अल्लाह मुसलमानों का भी बेहतरीन आदमी मुझसे शहीद हो गया था, लेकिन जो काफिरों का बदतरीन आदमी है वो भी मैंने कत्ल कर दिया है। ये जंगे यमामा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में लड़ी गई। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं दीन इस्लाम फैलाया
मुर्तद्दीन का मुकाबला किया, मुनकरीन ज़कात का मुकाबला किया, लश्कर उसामा को रवाना किया, जो झूठी नबूवत का दावा करने वाले हैं उनके खिलाफ जंग लड़ी। एक जंगों की तवील जो है वो लिस्ट है। आपने इराक का बेशतर इलाका और शाम पूरा अपने दौरे हुकूमत में फतह किया, और आपका जो सबसे बड़ा काम है वो मैं सुनाकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो था जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था, मुसैलमा कज़्ज़ाब, इसके खिलाफ जो जंग लड़ी गई ना, इसमें बहुत ज्यादा हाफिज शहीद हो गए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को मशवरा दिया कि हाफिज बहुत ज्यादा शहीद हो गए, अब हमने अभी इस्लाम तो फैलाना है, जंगें तो लड़ी जानी है, लश्कर तो निकलेंगे, तो ये ना हो कि हाफिज जो है वो कम रह जाएं, तो कुरान मजीद जो है उसको बुकिश फॉर्म में ले आया जाए। क्योंकि जो कुरान मजीद है पहले तो वो सीनों में महफूज है, हुफ़ाज कराम की शक्ल में, या हड्डियों पे लिखा हुआ है, या चमड़ों पे लिखा हुआ है, या लकड़ी पे लिखा हुआ है, या कपड़ों के पे लिखा हुआ है, या बर्तन पे लिखा हुआ है। हर बंदे ने लिख कर अपने अपने घरों में रखा हुआ है, लेकिन एक किताबी शक्ल में नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कही, तो पहले तो वो ना माने, कहते जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया मैं वो कैसे करूं। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, जब हजरत उमर ने मुझे कुछ बातें समझाई, दलाइल दिए, तो मैं कायल हो गया। मैंने कहा वाकई ये काम तो होना चाहिए, बुक शक्ल में कुरान मजीद आना चाहिए, उसकी तदवीन होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने उसके लिए एक बंदा सेलेक्ट किया, उसका नाम है ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है ये ज़ैद बिन साबित? ये ज़ैद बिन साबित कातिब वही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से लिखवाया करते थे। आप हर वक्त जो है वो कलम और दवात अपने पास रखते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आती थी लिख लेते थे। ये वो ज़ैद बिन साबित हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए ना, तो इन्होंने 17 सूरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई, तो आपने इसको कातिब वही बना दिया। जब ये कातिब वही बन गए ना, और इनको हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसलिए सेलेक्ट किया कि इन्होंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, तो उससे पहले पूरा कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, और जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरा किया हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ, उस दौरे में भी ज़ैद बिन साबित मौजूद थे। इसलिए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत ज़ैद बिन साबित को सिलेक्ट किया कि आप कुरान मजीद की तदवीन करें, कुरान मजीद को किताबी शक्ल में लेके आए। फिर उन्होंने कैसा काम किया, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिसके पास जो भी नुस्खा मौजूद है, जो भी आयत मौजूद है, जिस शक्ल में भी है, कपड़े पे है, लकड़ी पे है, पत्थर पे है, बर्तन पे है, वो लेके आए। और उनका तरीकाकार पता है क्या था? इसलिए अल्लाह कहते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। हिफाजत कैसे हुई, तदवीन कुरान कैसे हुआ? हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पूरी टीम थी। आपका तरीकाकार क्या था? आप 2 रिटर्न फॉर्म लेते थे और एक हाफजे से लेते थे। हाफिज भी मौजूद थे, आप खुद भी हाफिज थे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हाफिज थे। आप क्या करते थे, एक आयत अगर मिली है ना, तो आप कहते थे कोई और भी लेके आए। जब तक 2 रिटर्न आयात नहीं मिल जाती थी और एक हिफज से, क्योंकि आप हाफिज थे, आपको पता था ये आयत कहाँ पे है, ये सूरत कहाँ पे है। जो इस वक्त कुरान हमारे पास मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में इसी शक्ल में छोड़ के गए हैं।
यही इसकी तरतीब थी, तरतीब कोई नहीं बदली। इसी तरह सूरतें थी, उनकी इतनी आयत थी, तो वो हाफिज थे, वो खुद भी उसको जो आयत आती थी उसको देख लेते थे ये कहाँ पे आनी है, और दो रिटर्न फॉर्म लेते थे। एक जो है वो वर्बल होती थी, जबानी होती थी, हिफज से आती थी। एंड पे ये हुआ कि दो आयत नहीं मिल रही थी। कितना एहतमाम किया है हजरत ज़ैद बिन साबित ने, और कितना इंतजाम किया है अबू बकर सिद्दीक ने। दो आयत नहीं मिल रही थी, बड़ी कोशिश की, आखिरकार वो आयत मिली, दो आयत मिली। किससे भला? अबू खुजैमा अंसारी से। ये भी बड़ा अजीब वाक़या है। अबू खुजैमा अंसारी से वो आयत मिली और किसी से मिल नहीं रही थी। दो आयत हैं, अब रिटर्न फॉर्म दो होनी चाहिए। रिटर्न कितनी होनी चाहिए? दो, और हिफज एक। अब वो आयत बड़ी मुश्किल से दो आयत मिली हैं अबू खुजैमा अंसारी से। अब नबी का मौजज़ा देखिए, ये अबू खुजैमा अंसारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से डीलिंग की है, कोई उसके साथ कारोबार आप करने लगे हैं, कोई मुआहदा हुआ है, तो यहूदी जो है वो मुकर गया कि मैं तो ये बात हुई नहीं। तो हजरत अबू खुजैमा अंसारी वहां पे मौजूद थे। हजरत अबू खुजैमा अंसारी कहते हैं, मैं कहता हूं, मैं गवाही देता हूं कि आपने ये सौदा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उससे कहा, अबू खुजैमा तू तो वहां मौजूद ही नहीं था, तूने कैसे गवाही दे दी? कहा, अल्लाह के नबी आप कभी झूठ बोलते ही नहीं, आप तो हैं ही सच्चे। हमने तो ये भी आपकी बातों पे यकीन कर लिया था कि जन्नत है, जहन्नम है, इतनी बड़ी बड़ी बातों पे हमने यकीन कर लिया है, तो ये तो कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी ने उन्हें क्या गारंटी दी? कहा, हर मर्द की गवाही एक है, खुजैमा तेरी गवाही डबल है। उस वक्त तो इस बात की समझ नहीं आई थी। अल्लाह के नबी ने खुजैमा को दो मर्दों के बराबर क्यों कर दिया? जब तदवीने कुरान आया ना, उस वक्त पता चला अल्लाह के नबी ने इसलिए खुजैमा को डबल मर्द करार दिया था। यूं तदवीने कुरान हुआ, तो इस तरह इस्लाम फैला। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इंशाअल्लाह हमारा यह मौजू जारी रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।